हमारा अकाउंटेंसी का प्रोजेक्ट वर्क इस बार बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे चेंजेस हैं जो इस बार के सिलेबस में है हमारे प्रोजेक्ट वर्क में, पिछली बार नहीं थे। जैसे कि पिछली बार हमारा एक रिटन टेस्ट हुआ करता था 12 नंबर का, इस बार हमारा कोई रिटन टेस्ट नहीं है। अच्छे से समझ लो, इस बार हमारा कोई रिटन टेस्ट नहीं है। केवल क्या है प्रोजेक्ट वर्क में, एक फाइल जो हमारी 12 नंबर की है और 8 नंबर का हमारा उससे रिलेटेड वाइवा है। फाइल में जो 12 नंबर में है, इस बार मैंने इसीलिए लिख के स्पेसिफिकली इसको कट किया है, कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट नहीं है। याद रखना है, कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट नहीं है, केवल एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है जिसको हम 2 पार्ट्स में बनाएंगे यहाँ पर। वो 2 पार्ट्स क्या हैं वो डिस्कस करेंगे और इस फाइल से रिलेटेड हमारा वाइवा होगा, लेकिन हमारा कोई भी रिटन एग्जाम नहीं होगा। अगर आपको कोई कहता भी है कि रिटन एग्जाम हो रहा है तो बिल्कुल रिटन एग्जाम नहीं है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। नाउ फाइल में क्या क्या इंक्लूड करना है आपको फाइल में कोई भी कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट इंक्लूड नहीं करना है। केवल एक पार्ट है उसका जिसमें कि आपको कोई भी 2 टॉपिक्स के ऊपर अपना प्रोजेक्ट बनाना है। वो 2 टॉपिक्स क्या हो सकते हैं, आप किसी कंपनी को ले सकते हैं, किसी रियल कंपनी का डाटा ले सकते हैं और उस डाटा में से आप कंपैरेटिव और कॉमन साइज स्टेटमेंट्स बना सकते हैं, या फिर उस डाटा को यूज़ करके आप उसकी वेरियस रेशियोज निकाल सकते हैं, उनके डायग्राम्स बना सकते हैं, ग्राफ्स बना सकते हैं, पाई चार्ट बना सकते हैं और ग्राफ पेपर लेके उसको ब्यूटीफुली डिपिक्ट कर सकते हैं। कोई सेगमेंट रिपोर्टिंग कर सकते हैं। सेगमेंट रिपोर्टिंग का मतलब क्या होता है, कोई भी कंपनी ली, उसके अलग अलग सेगमेंट्स हैं। फॉर एग्जांपल पतंजलि है तो पतंजलि के कुछ फूड प्रोडक्ट्स हैं, कुछ कॉस्मेटिक्स हैं, कुछ मेडिसिन हैं, तो ये अलग अलग सेगमेंट्स हो गए। तो उन सेगमेंट्स में से कौन सा सेगमेंट क्या पर्टिकुलर रेवेन्यू अर्न कर रहा है, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, कितनी एसेट्स हैं, कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, उसका सेगमेंट एनालिसिस कर सकते हैं। या आप किसी भी कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट लेके उसका एनालिसिस कर सकते हैं कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना कैश आ रहा है, जा रहा है, इन्वेस्टिंग से, फाइनेंसिंग से। कैश फ्लो स्टेटमेंट पेस्ट कर सकते हैं, उस कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट खुद ड्रॉ कर सकते हैं। बेशक मेन डाटा को लेकर उसमें से ड्रॉ बना सकते हैं, लिख सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, बार ग्राफ का इस्तेमाल कर सकते हो, पाई चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। जितना डायग्राम्स का इस्तेमाल करोगे उतना आपका प्रोजेक्ट सुंदर लगेगा, प्रेजेंटेबल लगेगा। तो अच्छे से समझ लो, कोई कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट नहीं है, कोई रिटन एग्जाम नहीं है, केवल 2 स्पेसिफिक प्रोजेक्ट्स हैं जो आपको बनाने हैं। इन 4 में से कोई भी 2 टॉपिक्स लो और प्रोजेक्ट बना लो एंड कंफर्टेबली गेट 20 आउट ऑफ 20। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर सिलेबस। थैंक यू।